हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल प्रिंस ऑफ इंग्लिश एटीट्यूड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 जो फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो चैप्टर 9 जो है हम लोग का, उस चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट एक पोएम है जो द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन। ये पोएम जो है ये सीबीएसई इंग्लिश क्लास 10 का जो सेकंड टर्म जो है फर्स्ट फ्लाइट का, वो सेकंड टर्म का सिलेबस है ये। तो ये एक बहुत ही शानदार पोएम है, लेकिन ये पोएम एक कहानी की तरह लिखा गया है, लेकिन इस कहानी को ही एक पोएम के फॉर्म में लिखा गया है जिसको हम लोग बेलाद फॉर्म बोलते हैं। तो ये पोएम आपको बेलाद फॉर्म में लिखा गया है। इस पोएम के जो पोएट है वो है हमारे ऑगडेन नाश, और ऑगडेन नाश का जो डेट ऑफ बर्थ जो था वो 1902 में उनका बर्न हुआ, जन्म हुआ, और उनकी डाइड मृत्यु हुआ 1971 में। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देना चाहूंगा कि एक कैरेक्टर बताना चाहूंगा जिसमें 5 से 6 लोग उसके फैमिलियर होते हैं। एक व्हाइट हाउस होता है, उस व्हाइट हाउस में एक बेलिना नाम की लड़की रहती है, और उसके साथ एक इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड और ड्रैगन, ये सारे लोग उसके साथ रहते हैं। रेड वैगन भी रहता है। तो 6-7 लोग इसमें फैमिलियर होते हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है, कहानी की तरह हम लोग को पढ़ना है। लेकिन है एक पोएम जो बेलाद फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन कहानी की व्यू से हम लोगों को इस चैप्टर को क्लियर करना है। तो पहला स्टैंजा हम लोग देखेंगे कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल ग्रे वैगन, लिटिल रेड वैगन एंड रियो लिटिल पेट ड्रैगन। फर्स्ट स्टैंजा ये कह रहा है कि बेलिंडा जो लड़की जो रहती है वो एक छोटे से उजले व्हाइट हाउस में रहती है। हाउस और होम में क्या डिफरेंट है? बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर होम और हाउस दोनों सेम होता है, बट नहीं। हाउस और होम में ये डिफरेंट होता है कि जैसे कि आई गो टू माई होम, मैं अपने घर जाता हूँ, यानी कि जो मेरा घर जो है वो मेरी परमानेंट घर है, मीन्स लैंड ऑनर भी मैं हूँ, मेरा खुद का जमीन है, खुद का मकान है, मैंने बिल्डअप किया है, तो वो मेरा होम होगा। हाउस मकान किसी और का है, मैं उस पर रेंट पर रहता हूँ, तो वो आपके लिए हाउस हो जाएगा। तो बेलिंडा जो रहती है वो एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है। किसके साथ रहती है? विद लिटिल ब्लैक किटन, एक लिटिल ब्लैक किटन। किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, तो एक छोटा सा ब्लैक काले बिल्ली बच्चे के साथ रहती है। एंड लिटिल ग्रे माउस, यानी कि ग्रे एक हरे भूरे रंग का जो चूहा जो था उसके साथ वो रहती है बेलिंडा। एंड लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन, और एक लिटिल येलो डॉग रहता है, पीले रंग का एक कुत्ता का बच्चा भी उनके साथ रहता है। एंड लिटिल रेड वैगन, एक रेड वैगन उनके साथ रहता है। रेड वैगन क्या होता है? रेड वैगन होता है जो पेट्रोलिंग कार, आप देखे होंगे पुलिस वगैरह क्या करता है, उस पर पेट्रोलिंग करता है, भ्रमण करता है, घूमता रहता है। तो रेड वैगन होता है लाल पीली बत्ती वाली गाड़ी जिसपे लोग बैठ के क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं, घूमते रहते हैं। एंड रियोलियो ट्रिलियो अ लिटिल पेट ड्रैगन। रियोलियो ट्रिलियो का मतलब क्या होता है? रियोलियो का मतलब होता है रियल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ट्रिलियो का मतलब होता है ट्रू, यानी कि रियल असली में, और ट्रू सचमुच में। लिटिल पेट ड्रैगन भी होता है। ड्रैगन क्या होता है? आप देखे होंगे एक प्रकार का पक्षी होता है ड्रैगन, जिसका माउथ फायरप्लेस होता है, स्केल्स अंडरनीथ होती है, स्पाइक्स टॉप ऑफ द बॉडी होता है, कांटे की तरह होती है, उसको हम लोग ड्रैगन बोलते हैं। और चिमनी फॉर लाइक नोज की तरह होता है ड्रैगन, जो पहले प्रजाति में पाया जाता है, अब नहीं ये होता है। तो ड्रैगन इनकी पेट, एक पालतू ड्रैगन भी उनके साथ सचमुच में और असली में रहता है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। अब बात करते हैं कि जो लिटिल ब्लैक किटन जो रहती है उसका नाम क्या रहता है? इंक नाम रहता है। बेलिंडा उसे इंक कह के बुलाती है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और लिटिल ग्रे माउस जो रहता है, लिटिल ग्रे माउस जो रहता है उसको शी कॉल्ड, हु कॉल्ड? बेलिंडा कॉल्ड। तो बेलिंडा उसे क्या कह के बुलाती है? ब्लिंक कह के बुलाती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज मस्टर्ड, वॉज शार्प इज मस्टर्ड, और लिटिल येलो डॉग जो रहता है वो शार्प रहता है जैसे मस्टर्ड की तरह। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, लेकिन यहाँ पे जो लिटिल येलो डॉग जो है उसका नाम भी मस्टर्ड दिया गया है, और कंपेयर भी मस्टर्ड से ही किया जा रहा है। बट लेकिन द ड्रैगन वॉज अ कॉर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और ड्रैगन जो रहता है वो क्या रहता है? कॉर्ड रहता है। कॉर्ड का मतलब होता है कायर, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कॉर्ड का मतलब होता है कायर। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और बेलिंडा उसे क्या कह के बुलाती है? कस्टर्ड कह के बुलाती है। अगर इन दोनों स्ट्रेंजा की बात करें राइम स्कीम के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउस माउस ए वैगन ड्रैगन बी, है ना। अब इसमें अगर आपको पोएटिक फॉर्म की अगर आपको जरूरत है, तो पोएटिक फॉर्म जैसे कि हम जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं जो सिमिली मेटाफोर होता है, तो इसमें आपको जो है, इसमें आपको मिल जाएगा आपका लिटिल ब्लैक, यहाँ पे देख सकते हैं लिटिल किटिन, लिटिल, ये सब आपका एलिट्रेशन वर्ड से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
लिटिल इंक ब्लिंक, ये आपका राइम स्कीम हो जाएगा। इसको दे देंगे बी बी सी सी, तो ये आपका राइम स्कीम हो जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग को पोएट्री फॉर्म्स और भी कुछ मिलने वाले हैं। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Rulio daggers on his toes. इस थर्ड स्टैंजा में हमें ये बताया जा रहा है पोएट के माध्यम से कि कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कि ड्रैगन जो रहता है कस्टर्ड, वो हैड बिग शार्प टीथ, उसके पास बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। एंड स्पाइक्स टॉप ऑफ हिम, स्पाइक्स का मतलब आप देखेंगे कांटेदार की तरह निकला हुआ होता है। जैसे कि अगर आप क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल के ऊपर जो बॉडी के ऊपर ऐसे बना हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कांटे। स्पाइक्स का मतलब होता है कांटेदार। तो कांटे की स्ट्रक्चर में उसका बॉडी के सबसे ऊपर वाले बैकबोन के साइड में उस ड्रैगन के क्या था, स्पाइक्स था। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स का मतलब क्या होता है, आप जब भी किसी स्नेक को देखे होंगे तो स्नेक के अंदर में ऐसे एक शेप बना हुआ होता है, उसके स्टोमैक के शेप के साइज में, है ना। तो वो ऐसे स्केल्स बने हुए होते हैं। तो उसके बॉडी के अंदर यानी कि पेट की दिशा के तरफ में, स्टोमैक की दिशा के तरफ में जो शेप बना हुआ होता है वो स्केल्स की तरह होता है। और जो उसके बॉडी के जो टॉप जगह जो होती है, स्पेस जो होती है, उस पे स्पाइक्स के यानी कांटे की तरह निकला हुआ होता है। किसकी, ड्रैगन की। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसकी जो माउथ जो होती है वो एक प्रकार की फायर प्लेस होती है, जिसमें से आग निकलने वाली माउथ होती है उसकी। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी जो नोज जो होती है वो चिमनी की तरह होती है। एंड रियली डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स का मतलब होता है चाकू, और टोज का मतलब होता है पैरों के नाखून। तो जो उसके पैरों के जो नाखून जो थे वो डैगर्स की तरह थे, मींस चाकू की तरह थे, और सचमुच में और असली में थे। उसके पैरों के नाखून जो थे वो डैगर्स की तरह थे, चाकू की तरह थे। जब इतना चीज रहने के बावजूद भी जो कस्टर्ड जो होता है हम लोग का ड्रैगन जो होता है वो इतना कॉर्ड क्यों होता है, इतना डरपोक क्यों होता है वो। बेलिंडा वॉज एज ब्रीव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा इतनी ज्यादा बहादुर रहती है जैसे कि भालुओं का कोई नली हो, भालुओं का कोई झुंड हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो होते हैं, लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस, इंक और ब्लिंक जो होते हैं वो इतने ज्यादा मतलब वो भी बहादुर होते हैं जैसे कि चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर, जैसे कि शेर जो होता है सीढ़ियों से उतरते हुए कैसे किसी चीज का चेस करता है, सामना करता है, पीछा करता है, उसकी तरह इंक और ब्लिंक भी क्या थे, लायंस की तरह बहादुर थे। यानी कि यहाँ पे ये ना कहा जाए कि इंक और ब्लिंक की जगह पे लायन है और इसके जगह पे ये बोला जाए कि इंक और ब्लिंक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इंक और ब्लिंक जो है वो लायंस की तरह ही किसी चीज की सामना करने में माहिर रहते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज। अब यहाँ पे मस्टर्ड जो वर्ड मिला है तो इसके जो फर्स्ट स्टैंजा में मैंने ये बताया था कि मस्टर्ड जो था वो कौन था आपका, लिटिल येलो डॉग। लेकिन लिटिल येलो डॉग का उस स्टैंजा में नाम मस्टर्ड नहीं दिया गया था, कंपेयर किया गया था कि लिटिल येलो डॉग वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड, यानी कि लिटिल येलो डॉग जो है वो इतना ज्यादा ब्रेव है जैसे कि मस्टर्ड है, जैसे कि क्या हो, शार्प मतलब तेज हो, किसकी तरह, मस्टर्ड की तरह, सरसों की तरह। लेकिन यहाँ पे मस्टर्ड जो वर्ड जो दिया हुआ है वो किसके लिए दिया गया है, आपका लिटिल येलो डॉग का दिया गया है। तो मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड भी इतना ज्यादा बहादुर रहता है लिटिल येलो डॉग जैसे कि कोई टाइगर किस चीज में हो, रेज में हो, रेज मीन्स गुस्से में हो, क्रोधित में हो। बट लेकिन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो रहता है, ड्रैगन जो रहता है वो हमेशा एक छोटे से सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। She tickled him unmerciful. Ink, blink, and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Trilio cowardly dragon. अब इस स्टेंजा में पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेलिंडा टिकल्ड हिम मतलब किसको, ड्रैगन को, कस्टर्ड को, कि बेलिंडा ड्रैगन को क्या करती थी, परेशान करती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो उसे इतना ज्यादा परेशान करती थी जैसे कि बेलिंडा को ड्रैगन के लिए कोई मर्सी ही ना हो, कोई दया ही ना हो, अनमर्सीफुल निर्दयी हो, उस तरह से उसको परेशान करती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो यानी कि लिटिल येलो डॉग, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल ब्लैक किटन जो थे, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो थे, वो र्यूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, वो र्यूडली मतलब असभ्यता से ड्रैगन को क्या कह के बुलाते थे, पर्सिवल कह के बुलाते थे। पर्सिवल का मतलब क्या होता है, पर्सिवल एक प्रकार का एक सैनिक था जो बहुत ही ज्यादा उसके पास करेज नहीं था, उसके पास वो करेजियस नहीं था और बहुत ही ज्यादा डरपोक था। उसी तरह ड्रैगन के पास भी सब चीज रहता है लेकिन वो डरपोक रहता है, उसके पास गट्स नहीं होती है, उसको हम लोग पर्सिवल कह के बुलाते हैं। उसे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड उसे क्या कह के बुलाते हैं, पर्सिवल, वो भी र्यूडली कह के बुलाते हैं।
They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. They all sat, यानी कि बेलिंडा, कस्टार्ड, मस्टार्ड, सॉरी बेलिंडा, कस्टार्ड नहीं, मस्टार्ड, इंक, ब्लिंक, ये लोग क्या करते हैं, वो सब लिटिल रेड वैगन गाड़ी में क्या करते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। अब बैठ के चारों तरफ किसके, और ड्रैगन के चारों तरफ, यानी कि सचमुच में और असली में जो ड्रैगन जो रहता है, कस्टार्ड जो रहता है, जो क्वाडली रहता है, क्वाडली मतलब डरपोक ड्रैगन जो रहता है, उसके चारों तरफ वो लोग रेड वैगन में बैठ के उसका क्या करते हैं, मजा लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि तुम पर्सिबल हो, तुम पर्सिबल हो, इस प्रकार से कह के। बेलिंडा गिगिल्ड टिल शी shook the house। गिगिल्ड का मतलब होता है हंसना, है ना, गुदगुदी भी करना, हंसना, है ना। तो बेलिंडा गिगिल्ड टिल शी shook the house। शुक का यहाँ पे V2 आया है, जिसका मतलब होता है हिलाया, शेक का मतलब होता है हिलाना। तो बेलिंडा उसे तब तक उसे गुदगुदी करती रही, तब तक उसको उस पे हंसती रही, उसको हंसाती रही। टिल शी shook the house, जैसे वो पूरा घर को हिला न ले। एंड ब्लिंक सेड विक, विक का मतलब होता है ओ, तो ब्लिंक जो रहती है वो क्या कहती है, ओ विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। एक चूहे के लिए तुम लोग क्या हंस रहे हो, यानी कि चूहा यहाँ पे किसको बताया जा रहा है, कस्टार्ड को बताया जा रहा है कि एक चलो ओ तुम लोग भी हाथ करते हो, तुम लोग भी हंस रहे हो, एक चूहे के लिए तुम लोग क्या हंस रहे हो, जो कि खुद एक चूहा की तरह डरपोक एक चूहा है। इंक एंड मस्टार्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टार्ड जो रहते हैं वो रूडली मत मींस असभ्यता से उसका क्या पूछते हैं, एज, बताओ तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है। When कस्टार्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टार्ड जो रहता है, ड्रैगन जो रहता है, वो एक छोटे से सेफ पिंजरे के लिए रोता रहता है। Suddenly they heard a nasty sound। They means all the members, जितने भी सारे मेंबर रहते हैं, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टार्ड। Suddenly तुरंत ही they all heard a nasty sound, वे सभी एक भयानक, एक अजीब सी आवाज को सुनते हैं। नेस्टी का मतलब होता है भयानक या अजीब सी आवाज को सुनते हैं। इन मस्टार्ड ग्रोलेट एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और मस्टार्ड जो रहता है, कौन, लिटिल येलो डॉग मस्टार्ड जो रहता है वो ग्रोलेट करता है, ग्रोलेट मतलब गुर्राता है, और अपने चारों, और वे लोग चारों तरफ क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि भाई साहब ये आवाज कहां से आई हुई है। म्यूच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा, इंक जो रहती है वो क्या करती है, म्यूच करके आवाज निकालती है, और बेलिंडा ओह करके आवाज निकालती है, अरे ये क्या है, ये क्या था भाई। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, और लेकिन ये आवाज जो थी वो एक पायरेट की थी। पायरेट का मतलब क्या होता है, पायरेट का मतलब होता है एक समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरा जो होता है। क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो का मतलब होता है विंडोज, खिड़कियों से क्लाइंब करके, क्लाइंबिंग चढ़ के, स्केल करके वो अंदर की तरफ आ जाता है, कौन, पायरेट मीन समुद्री डाकू। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्तौल थी और राइट हैंड में भी उसके हाथ में पिस्तौल थी, मीन्स रिवॉल्वर। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलस ब्राइट, और वो अपनी दांतों में, हेल्ड मतलब पकड़ा हुआ होता है, एक नुकीली सी और एक चमकीली सी एक चाकू को, एक चाकू की तरह कटलस ब्राइट, जिनकी नुकीली और तेज धार वाली चाकू को अपने दांत में पकड़ा हुआ होता है। हिज बीड वॉज ब्लैक, बीड मीन्स होता है दाढ़ी, उसकी दाढ़ी जो थी वो ब्लैक थी। वो लेग वॉज वुड, और उसकी एक पैर जो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, बनी हुई नहीं थी मतलब लकड़ी की उसने बनाया हुआ था, एक पैर तो उसका टूट चुका था ऑलरेडी, और वो पैर, एक पैर जो था वो लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर डेट, और ये पूर्ण रूप से क्लियर हो जाता है कि डेट द पायरेट मीन्स नो गुड, पायरेट का मतलब कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होता है। बेलिंडा पैलेड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा जो थी वो पैलेड हो गई, पैलेड का मतलब पीली पड़ गई, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी चीज की आवाज को सुन लेता है, उस चीज को देख लेता है और इंटरनली और वो पूरी तरह से डर जाता है, स्केयर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पैलेड मीन्स पीली पड़ जाना। तो बेलिंडा पूरी तरह से पीली पड़ जाती है और वो चिल्लाने लगती है, शी क्राइड, चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। बट लेकिन मस्टार्ड, जो मस्टार्ड कौन, येलो डॉग, फ्लीड विद अ टेरिफाइड एल, मस्टार्ड पूरी तरह से यानी कि उड़ाते हुए वो वहां से फ्लीड कर जाता है, मीन्स भाग जाता है ना। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो रहती है, इंक जो रहता है, ग्रे माउस जो रहता है, वो घर के माउस होल्ड यानी कि घर के निचले वाले भाग में, हिस्से में वो जाकर के छिप जाता है, वहां घुस जाता है। इन लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड, और लिटिल माउस जो ब्लिंक रहती है वो क्या करती है, वो अपने माउस वाले अपने चूहे में, अपने होल में जाकर के
घुस जाता है ना। बट अब जम्प कस्टार्ड यानी कि सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। बेलिंडा चिल्लाने लगती है, जो कि बहुत ज्यादा बहादुर होती है, एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह, और वो भी चिल्लाने लगती है, डर जाती है एक्सटर्नली इंटरनली भी। और मस्टार्ड जो रहता है वो एज ब्रेव एज शार्प एज लाइक मस्टार्ड की तरह वो शार्प होता है, ब्रेव भी होता है, तो वो भी अपनी टेरिफाइड वहां से निकल लेता है ना। इंक जो रहती है वो ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, यानी इंक यानी कि लिटिल ब्लैक किटन यानी कि काली बिल्ली बच्ची जो रहती है, उसका यहाँ पे इंक दिया गया है। वो क्या कर जाती है, अपने घर के निचले वाले भाग में घुस जाती है। वो भी बहुत ज्यादा बहादुर होती है, लेकिन वो समय आने पर वो लोग भाग जाते हैं वहां से। एंड लिटिल माउस ब्रिंग स्ट्रेटेजिकली माउस होल, और लिटिल माउस जो रहता है, चूहा जो रहता है, वो अपने माउस होल यानी चूहे वाले बिल में जाकर के घुस जाता है, अंदर भाग जाता है। बट अब जम्प्ड कस्टार्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, लेकिन कस्टार्ड जो रहता है, जो ड्रैगन जो रहता है, जिसको सब लोग कॉर्ड बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं, उसका मजा लेते हैं, उसको मजाक उड़ाते हैं उसका, लेकिन वो क्या करता है, स्नॉर्टिंग मतलब फड़फड़ाते हुए इंजन की तरह फुराते हुए वो क्या कर जाता है, वो उस पर जंप करता है, छलांग लगाता है। किसके ऊपर, पायरेट के ऊपर, जो समुद्री डाकू जो रहता है। क्लैस्ड हिज टेल लाइक आयरन डेंजियन, और वो मतलब एक सलाखों की तरह अपनी पूंछ को लड़खड़ाते हुए फड़फड़ाते हुए वो उसकी तरफ जंप करता है। विद क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वार्न, और कैसे अपनी अपनी टेल मींस अपनी पूंछों को लड़खड़ाते हुए, क्लैंक मींस खड़खड़ाते हुए, एंड जैंगलिंग मतलब फड़फड़ाते हुए वो उस पे क्या करता है, छलांग लगाता है, जंप करता है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक एन रॉबिन, लाइक अ रॉबिन इट अ वर्म। अब रॉबिन का मतलब होता है, रॉबिन एक प्रकार की बर्ड होती है ना, रॉबिन एक प्रकार की बर्ड होती है, और वर्म एक प्रकार का कीड़ा होता है। तो जिस कीड़े के ऊपर रॉबिन जो चिड़िया जो होती है, वो फड़फड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए और पूरी गुस्से की तरह उसको खाने के लिए, निगलने के लिए उसके ऊपर वर्म एक कीड़ा के ऊपर चलती जाती है, उसी तरह पायरेट भी एक प्रकार का कीड़ा बन जाता है यहाँ पे, किसके लिए, ड्रैगन के लिए। और ड्रैगन उसको जंप करके उसको निगलने के लिए, उसको खाने के लिए, उसके ऊपर वार करने के लिए वो उस पर छलांग लगा देता है। The pirate gaped at Belinda's dragon, और जैसे ही बेलिंडा का जो ड्रैगन जो होता है, सब लोग पीछे भाग जाते हैं डर के मारे, और ड्रैगन पूरी गट्स दिखाता है, अपनी साहस दिखाता है आप कि अब देखो मेरे पास कितना करेज है। अब वो जिस प्रकार से जंप करता है, लड़खड़ाते हुए, अपनी फड़फड़ाते हुए, स्नॉटिंग करते हुए इंजन की तरह उसके ऊपर फायर करने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए जंप करता है। तो द पायरेट यानी कि समुद्री डाकू जो होता है, वो गेप्ट करता है। गेप्ट मतलब उसे दूरी बनाता है, यानी पीछे, अपने आप को पीछे ढकेलता है, पीछे की तरह हटता है। किससे, बेलिंडाज के ड्रैगन से। ये पे अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे मिला, तो बेलिंडा के ड्रैगन से वो क्या करता है, अपने आप को गेप करता है। गेप मतलब अपने आप को पीछे ढकेलता है, दूरी बनाता है उसे। इन गल्पेड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन का मतलब क्या होता है, आप मूवी वगैरह देखे होंगे, तो मूवी वगैरह में विलेन जो होता है वो अपने कोट वगैरह से क्या निकालता है, एक शेप का होता है जिसमें शराब वगैरह उसमें रखा जाता है, जिसको निकाल के घूंट लगाया जाता है। तो उसमें पायरेट क्या करता है, अपने कोट में डालता है। अब यहाँ से नहीं निकलेगा वो चीज, आप न समझिएगा। तो यहाँ से क्या करता है, अपने यहाँ से अपनी पॉकेट से क्या करता है, फ्लैगन निकालता है, निकाल के ग्रॉग करता है। ग्रॉग का मतलब घूंट लगाता है, किसकी, शराबी घूंट लगाता है। जब ताकत आएगी तब बेटा अब तुझको हम दिखाएंगे कि हम पायरेट क्या चीज होते हैं। तो निकाल करके घूंट लगाता है, और घूंट लगा करके ही फायर्ड 2 बुलेट्स। उसके बाद दोनों हाथों में तो उसकी पिस्तौल होती है, रिवॉल्वर होती है, तो दोनों पिस्तौल से क्या करता है, वो बेलिंडास के ड्रैगन के ऊपर फायर करता है, 2 बुलेट फायर करता है। बट लेकिन दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो हिट नहीं करते हैं। कौन, उसके बुलेट जो होते हैं वो हिट, उस पर कोई असर नहीं करते हैं, कोई हिट नहीं करते हैं। इन कस्टार्ड गैबल्ड हिम एवरी बीट। गैबल्ड का मतलब होता है, गबल्ड GOBBLED, गबल्ड का मतलब होता है निगल जाना। तो बेलिंडास का ड्रैगन जो होता है, जो कस्टर्ड जो होता है, वो गबल्ड ही मतलब उसे निगल जाता है, यानी कि उसका दोनों जो बुलेट जो फायर किया रहता है पायरेट, उसका तो कोई असर नहीं करता है, और वो उसके गोबर्ड कर देता है। गोबर्ड मतलब निगल जाता है, कि ही यहाँ तक कि पायरेट को भी वो निगल जाता है। एवरी बीट, सभी बीट को भी निकल जाता है, और पायरेट को भी वो खा जाता है। बेलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसे इम्ब्रेस्ड कर लेती है। इम्ब्रेस्ड मतलब उससे गले लगा लेती है। अब ये लड़कियां क्या होती है, पहले आपको धुकारेगी, नकारेगी, जब कोई अच्छा काम कर दो तो गले लगा लेंगी। तो उसी तरह बेलिंडा जो लड़की जो रहती है, वो इम्ब्रेस्ड हिम मतलब उसे क्या करती है, गले लगा लेती है। मस्टार्ड जो एलो डॉग जो होता है, वो लिकिड हिम, लिकिड का मतलब
मतलब होता है उसको चाटना, अपनी जीभ से। कुत्ते क्या होते हैं, कुत्ते किसी चीज को चाहते हैं तो अपनी जीभ से चाटने लगते हैं, टिकल करने लगते हैं। तो मस्टर्ड जो येलो डॉग जो होता है वो उसे क्या करता है, हिम किसको, कस्टर्ड को, ड्रैगन को वो क्या करता है, लिकिड करने लगता है, मतलब उसे चाटने लगता है ना। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई मौन नहीं करता है, कोई शोक नहीं मनाता है पायरेट जो विक्टिम होता है, विक्टिम मतलब जो शिकार हुआ होता है, जो पीड़ित होता है, किसके द्वारा, कस्टर्ड के द्वारा। तो कस्टर्ड उसे क्या करता है, पायरेट को एट कर जाता है, मीन्स खा लिया होता है, तो उसके लिए कोई मौन, कोई शोक नहीं मनाता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड, और इंक और ब्लिंक ग्ली करने लगते हैं, ग्ली मीन्स डांस करने लगते हैं, किसके, अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, यानी कि ड्रैगन के चारों तरफ इंक ब्लिंक गीत गा करके डांस करने लगते हैं, जो कि एट द पायरेट, जो कि पायरेट को खा लिया होता है। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब प्रेजेंटली क्या होता है, अब तो वो ड्रैगन जो होता है वो पायरेट को निगल जाता है, गॉबल कर जाता है, उसके बाद से सब लोग उसको इम्प्रेस कर लेते हैं, लिकिड करने लगते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं, एडमायरिंग करने लगते हैं। बट लेकिन प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, यानी कि लेकिन प्रेजेंटली में अब स्पोक यानी लिटिल डॉग मस्टर्ड, लिटिल डॉग जो मस्टर्ड जो होता है वो बोलता है अब कि आई वुड हैव ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, मैं तो इससे भी ज्यादा बहादुर हूँ भाई साहब, इससे दुगुना हूँ, ट्वाइस किससे, कस्टर्ड से तो मैं दुगुना बहादुर हूँ। लेकिन अगर मैं उस आवाज को सुन के डर नहीं गया होता, अगर डरा नहीं होता, तो मैं तो भाई साहब इससे तो दुगुना ज्यादा बहादुर हूँ मैं। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक बोलते हैं वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम तो इससे 3 गुना बहादुर हैं। हम लोग भी उस आवाज को, नेस्टी साउंड को, अजीब सी आवाज को सुन के डर गए थे, अगर नहीं डरे होते तो हम तो इससे भाई साहब 3 गुना ज्यादा बहादुर हैं। किससे, कस्टर्ड से। एंड कस्टर्ड सेड, अब कस्टर्ड कहता है, और कस्टर्ड कहता है क्या कि आई क्वाइट एग्री, मैं आप सभी लोगों के बातों से सहमत हूं, डैट की एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, यानी कि सब कोई हमसे क्या है, बहादुर है। मैं इस आप सभी लोगों के बातों से मैं क्वाइट एग्री हूं, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, यानी कि सब कोई हमसे बहादुर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, अब ये कंक्लूडिंग भी जो हो रही है, सेकेंड लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, और इसमें ये बताया जा रहा है, पोएट बता रहा है कि बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Julio little pet dragon। अब इसमें ये पॉइंट बता रहे कि बेलिंडा स्टील, अब यहाँ पे स्टील वर्ड यूज हो गया, यानी कि बेलिंडा अभी भी उसी अपने व्हाइट हाउस में रहती है, अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ और अपने लिटिल ग्रे माउस के साथ, इंक और ब्लिंक के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अभी भी उसी घर में रहती है अपने इंक ब्लिंक के साथ और अपने लिटिल येलो डॉग मस्टर्ड के साथ और अपने रेड वैगन के साथ, एंड हर और अपने रियलियो मतलब रियल में, ट्रूलियो मतलब असली में, लिटिल पेट ड्रैगन जो कि एक पालतू ड्रैगन के साथ अभी भी उसी व्हाइट हाउस में बेलिंडा इन सभी अपने फैमिली के साथ रहती है। Belinda is as brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chase Lance down the stairs. Mustard is as brave as Tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। यानी कि इसके सेकंड लास्ट स्टेंजा में हम लोगों ने ये पढ़ा था इस पोएम में कि बेलिंडा अभी भी उसी अपने व्हाइट हाउस में रहती है, अपने इंक ब्लिंक के साथ, मस्टर्ड के साथ और अपने रियलियो लिटिल पेट ड्रैगन और रेड वैगन के साथ। और इस लास्ट स्टार्टिंग भी इस पोएम का स्टार्टिंग भी इस सेंटेंस से हुआ था, इस स्टेंजा से हुआ था, और फिनिशिंग भी इसी स्टेंजा से हो रहा है कि बेलिंडा इज बेस ब्रीव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी बेलिंडा भी उतनी ही ज्यादा बहादुर रहती है जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, एंड इंक ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर, और इंक ब्लिंक भी उतने बहादुर होते हैं जैसे कि कोई लायन, कोई शेर सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरते हुए किसी चीज का पीछा करता है। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, मस्टर्ड भी इतने ज्यादा बहादुर रहता है जैसे कि कोई टाइगर रेज में हो, रेज मीन्स गुस्से में हो, क्रोधित में हो। बट लेकिन कस्टर्ड कीप्स क्राइंग, कस्टर्ड हमेशा रोते रहता है
फॉर ए नाइस सेफ केस, मुझे छोटे से सेफ अच्छे से पिजड़ा मुझे दिला दो। तो यहाँ पे आपकी पोएम हो जाती है कंक्लूडेड, खत्म हो जाती है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी बातें हैं आप कमेंट सेक्शंस में आप मुझे बताइए, और अगर इसी प्रकार का वीडियोज अगर आप चाहते हैं कि आपके पास घर बैठे हुए इस लॉकडाउन में आपको इस प्रकार की वीडियो 10th का, 11th का, 12th का, 9th का, जितने भी टर्म 2 का सिलेबस है सब आपको घर बैठे मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बढ़वाएं, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। और चैनल जो हमारा चैनल जो है वो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एटीट्यूड हैशटैग के नाम से है, जो कि रन बाय मिस्टर मोल द्विवेदी, जो मैं खुद आई एम टॉकिंग इन द फ्रंट ऑफ यू। तो ये मेरे द्वारा चलाया जाता है। कॉन्टेक्ट नंबर, अगर इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू मी विद प्रिंस ऑफ इंग्लिश एटीट्यूड, सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर 87574829 and 13, सेम नंबर एज व्हाट्सएप एज वेल एज। थैंक यू वेरी मच।